नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के चेहरे में और उनके जन्म के समय सितारों की स्थिति में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम ज्योतिष और फिजिकल अपीयरेंस के बीच के इसी दिलचस्प रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे और हमारा फोकस रहेगा लग्न यानी राइजिंग साइन पर। ये सवाल सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। क्या हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और जो हम आईने में देखते हैं उसके बीच सच में कोई लिंक हो सकता है? तो चलिए इस सोर्स के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये लग्न आखिर होता क्या है। उसके बाद हम चारों एलिमेंट्स यानी फायर, अर्थ, एयर और वाटर साइंस में डाइव करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी फिजिकल अपीयरेंस को कैसे शेप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे ज्योतिषीय पहेली को समझने की शुरुआत कहाँ से की जाए? जाहिर है इसकी नींव से, और इस विषय की नींव है लग्न। तो लग्न, जिसे एसेंडेंट या राइजिंग साइन भी कहते हैं, वो ज़ोडिएक साइन है जो जन्म के ठीक समय ईस्टर्न होराइजन पर उग रहा था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा ज्योतिषीय मुखौटा है, मतलब वो फर्स्ट इंप्रेशन जो दुनिया पर पड़ता है। ज्योतिष में माना जाता है कि यही वो पल है जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। अब ज्योतिष में लग्न रूल करता है पहले घर को, यानी हाउस ऑफ द सेल्फ, और यही वजह है कि ये हमारी पूरी बाहरी पर्सनालिटी को शेप करता है। हम कैसे दिखते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारी एनर्जी कैसी है, ये सब कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा कॉस्मिक हैंडशेक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फायर साइंस से। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मेष, सिंह और धनु, ये लोग अपनी फायरी डायनामिक एनर्जी के लिए जाने जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये एनर्जी अक्सर उनके लुक्स में भी झलकती है। एक और दिलचस्प बात, हर फायर साइन शरीर के एक खास हिस्से को रूल करता है। कभी सोचा है कि एरीज वालों का सिर इतना प्रोमिनेंट क्यों होता है, या लियो वालों के बाल इतने शानदार क्यों होते हैं? ज्योतिष के हिसाब से ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अगर किसी का लग्न मेष है तो हो सकता है कि उनके चेहरे पर कोई खास निशान हो, जैसे कोई चोट का निशान या बर्थ मार्क। उनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो हमेशा ऑन द गो रहते हैं, और उनकी एथलेटिक बॉडी उनकी एडवेंचरस स्पिरिट को दिखाती है। अब बात करते हैं सिंह लग्न की। तो यहाँ सारा फोकस बालों पर आ जाता है, बिल्कुल एक शाही शेर की तरह। इनके बाल अक्सर बहुत घने, शानदार होते हैं, जो सबका ध्यान खींचते हैं। समझिए यही उनका ताज है। धनु लगन वालों का चेहरा काफी ओपन और एक्सप्रेसिव होता है, जिसमें उनकी एडवेंचरस स्पिरिट साफ झलकती है। एथलेटिक बॉडी और रेस्टलेस एनर्जी, ये लोग हमेशा अपने अगले सफर के लिए तैयार रहते हैं। फायर साइंस के बाद अब आते हैं अर्थ साइंस पर। वृषभ, कन्या और मकर, ये अपनी ग्राउंडेड, स्टेबल एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, और ये चीज उनके सॉलिड, वेल डिफाइंड फिजिकल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देती है। चलिए वृषभ और कन्या लग्न की तुलना करते हैं। एक तरफ है टॉरस, जिसे वीनस रूल करता है, तो जाहिर है अट्रैक्टिव फीचर्स और एक यादगार आवाज इनकी पहचान है। वहीं दूसरी तरफ है वर्गो, जो अपनी डेलिकेट ब्यूटी और हेल्थ कॉन्शियस ग्लो के लिए जाना जाता है। मकर लगन के बारे में एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात है, उनकी एजिंग प्रोसेस। ये लोग अक्सर कम उम्र में ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर और समझदार लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वे फाइन वाइन की तरह और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल हो जाते हैं। अर्थ साइंस के बाद अब हवा में उड़ान भरने का समय है, एयर साइंस के साथ। जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, ये अपनी इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और यूनिक चार्म के लिए जाने जाते हैं, जो उनके एक्सप्रेसिव चेहरों पर साफ दिखता है। जेमिनाई लग्न वालों का चेहरा खुली किताब जैसा होता है। उनकी चमकीली आंखें और हमेशा कुछ न कुछ करते हाथ सब कुछ बयां कर देते हैं। उनकी लंबी पतली बॉडी उनकी क्विक विट और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाती है। लीब्रा लग्न की बात करें तो की वर्ड है ब्यूटी। इन्हें भी वीनस रूल करता है, तो इनमें एक नेचुरल चार्म और एक बैलेंस्ड सिमेट्रिकल चेहरा होता है, जो देखने में बहुत प्लीजिंग लगता है। डिम्पल्स और ग्लोइंग स्किन इनके कॉमन फीचर्स हो सकते हैं। एक्वेरियस लग्न वाले अक्सर भीड़ से अलग ही नजर आते हैं, अपने यूनिक और अनफॉरगेटेबल फीचर्स के साथ। उनका ऊंचा माथा और काम एक्सप्रेशन उन्हें एक डिटैच्ड सा लुक देता है, जो उनकी विजनरी नेचर को दिखाता है। और आखिर में हम गोता लगाते हैं वाटर साइंस के इमोशनल डेप्थ्स में। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये लोग अपने इंट्यूशन, सेंसिटिविटी और एक मैग्नेटिक ऑरा के लिए जाने जाते हैं, जो उनके लुक्स में भी झलकता है।
कैंसर लग्न वालों का चेहरा अक्सर चंद्रमा की तरह गोल और सॉफ्ट होता है। उनके नर्चरिंग नेचर की तरह उनके फीचर्स भी जाने पहचाने से लगते हैं। अक्सर अपने पेरेंट्स, खासकर अपनी माँ की याद दिलाते हैं। अगर कभी किसी स्कॉर्पियो लग्न वाले से नजरें मिली हैं, तो पता होगा कि उनकी आंखें कितनी पावरफुल हो सकती हैं। मैग्नेटिक, पियर्सिंग और अविश्वसनीय रूप से हिप्नोटिक। ये उनकी सबसे कैप्टिवेटिंग फीचर होती है। पाइसिस लग्न वालों का ऑरा अक्सर बहुत ड्रीमी, किसी और दुनिया का सा लगता है। उनकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे कहीं दूर देख रही हों, और उनका ग्रेस उनके पैरों और टखनों तक में नजर आता है। आप इस पूरी पड़ताल को खत्म करते हुए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो सब हमने देखा, ये पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमारी अपीयरेंस को शेप करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इसे एक मजेदार गाइड की तरह लें, किसी सख्त नियम की तरह नहीं। तो अगली बार जब किसी से मिलें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, ये जो फर्स्ट इंप्रेशन बन रहा है, ये असल में क्या कहानी बता रहा है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स की कहानी है, या इसमें सितारों का भी कोई हिस्सा है? सोचने वाली बात है ना?